हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया द्वारा रिक्त स्थान उत्पन्न होती है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ जरूरी बातें या आधारभूत बातों की जानकारी होना आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा के रूप में उन्हें समझते हैं। यदि हम बात करें जो O2 गैस होती है अर्थात जो ऑक्सीजन गैस होती है, यदि उसकी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यूवी किरणों की उपस्थिति भी जो है यहाँ होती है, अर्थात पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम यूवी किरणें के रूप में जानते हैं। तो सूर्य का प्रकाश तथा यूवी किरणें की उपस्थिति में जब हम O2 की अभिक्रिया देखते हैं तो ये जो है दो भागों में विभाजित होती है। तो इस प्रकार जो है O2 टूटकर दो भाग में विभाजित होती है। यदि हम इसी की अभिक्रिया चरण 2 की प्रक्रिया में देखें, मान लेते हैं ये चरण 1 है। तो चरण द्वितीय में होता क्या है कि जो O2 गैस है हमारे पास पर्यावरण में उपस्थित है, वो जो है ये सूर्य के प्रकाश तथा यूवी किरणों की उपस्थिति में विभाजित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और यहाँ जो है यूवी किरणों की उपस्थिति होती है और यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, O3 प्राप्त होता है, जिसे हम ओजोन के रूप में जानते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हम जो है उत्तर तक पहुँचते हैं कि पराबैंगनी प्रकाश, जिसे हम यूवी के रूप में भी जानते हैं, अर्थात जो यूवी किरणें होती हैं की क्रिया द्वारा जो है क्या उत्पन्न होता है, हमने देखा O3 ओजोन उत्पन्न होती है। तो इसका नाम है ओजोन। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार आप विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।